ओम शांति। आज दिनांक 8 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वाहियात अर्थात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। वाहियात व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है। बाप की याद से आबाद होना है। बाबा आता है श्रेष्ठ संगम युग पर। हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाता और नॉलेज देता कि यह जो अंतिम तुम्हारा मरजीवा जन्म तुम्हें मिला है, संगम युग पर मिला है। संगम युग की महिमा है एक का पदम गुना प्राप्ति कराना। तो संगम युग का जो एक एक सेकेंड इतना वैल्यूबल है, यदि तुम व्यर्थ गवाओगे तो समझो एक एक वर्ष के समान एक एक सेकेंड व्यर्थ गवाओगे। तो समय की कीमत को जान, प्राप्तियों को जान, इस समय का सदुपयोग करो। जितना जितना तुम बाबा को याद करोगे, याद में समय सफल करोगे। बाबा जो पढ़ाते हैं पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई के मनन चिंतन में समय लगाएंगे, बाबा की सर्विस करेंगे, उतना उतना समय सफल होगा। हमें अविनाशी प्राप्तियां होंगी, हमारा जीवन अमूल्य बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, अब तक जो भी साधु सन्यासियों से जो शास्त्र सुने उन्हें भूल जाओ। जन्म जन्मांतर ऐसे ही तुम सुनते आए हो। अभी तुम यहाँ याद करते हो एक शिव बाबा को। तुम समझते हो हमारा पतित पावन बाप वही शिव बाबा है। वही आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पढ़ सकते हैं तो फिर ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं पढ़ा सकते? बाबा कहते, जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पढ़ा सकते हैं तो फिर ब्रह्मा बाप क्यों नहीं पढ़ा सकते? वह भी पढ़ा सकते हैं, पर वे निरंकारी हैं। वे इसीलिए कहते हैं, एक बाप की याद में तुम्हारा कल्याण है, एक बाप की याद में तुम्हारी कमाई है। तो यही स्मृति रखो कि शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, उनकी याद में रहना है। उनकी याद में रहकर अपने समय का सदुपयोग करना है। निरंतर याद करने से बाबा कहते, तुम्हारी कमाई बहुत होगी, हेल्थ भी अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। तो सिवाय ज्ञान और योग के वाहियात अर्थात व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाना है। समय की कीमत को पहचान कर, एक बाप की याद में रहकर, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन कर, एक बाप की सर्विस कर, अपने समय को सफल कर आबाद होना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप दादा दोनों निरंकारी हैं। बाप दादा दोनों निरंकारी बन बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा कहते, बच्चे सदैव समझो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन याद तुम्हें शिव बाबा को करना है। शिव बाबा की याद में ही तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते, यह दादा निरंकारी बन कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है।
उसे याद करो। उसकी याद से तुम विकर्माजीत बनेंगे। जन्म जन्म के जो विकर्म हैं उनका नाश होगा, मेरी याद से नहीं होगा। तो निराकार पिता परमात्मा को, निराकार आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर याद करना। उस पिता से सर्व गुण, सर्व शक्तियां, ज्ञान रत्नों की धारणा करना। बाबा कहते जितना जितना तुम याद करोगे, चलते फिरते उठते बैठते, बाबा हमें आता है कर्मयोगी बनाने। कर्मयोगी अर्थात हर पल हर सेकेंड बाबा की याद में रहना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं निरंतर याद का ऐसा अभ्यास हो कि अंत समय एक बाप ही याद आए, क्योंकि बाबा की याद से ही हमारा कल्याण है, बाबा के साथ ही हमें जाना है और बाबा के घर ही हमें जाना है। तो हमारी गति सद्गति, मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार बाबा की याद है। बाबा कहते भगवान जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। अब नहीं हैं, क्योंकि रावण राज्य है। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। इसके लिए ही बाबा कहते महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बड़ा सहज है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, बुद्धि में ना बैठने के कारण आपस में झरमुई झरमुई बातों में टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसी बातें कानों से भी नहीं सुनना है। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तब पद मिलेगा। पाठशाला में तो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वह बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। तुम देखते हो सजनी की साजन से सगाई हुई, बस छाप लगी। अच्छा, शादी के बाद पति मर गया तो सारी आयु उसकी याद में रहेंगी, जबकि वह है पतित बनाने वाले। एक शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग में ले जाने वाला, दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की याद में निरंतर रहना, निरंतर याद में रहने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पर जब तुम याद में रहते हो तो माया योग तोड़ने का बहुत को प्रयास करेगी, परंतु तुमको बहादुर बनकर रहना है। संकल्प भी बहुत आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे, ऐसे संकल्पों के तूफान आएंगे। तो बाबा कहते जैसे वेद लोग कहते हैं पहले बीमारी और उभरेगी, फिर दवाई असर करेगी, ऐसे ही बाबा कहते कितने भी तूफान आए, कितने भी परिस्थिति पेपर आए, डरना नहीं है। मनसा के तूफान आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। एक दो को ज्ञान सुनाकर उनका कल्याण करो। बाबा तो समझाते हैं अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, गीता पाठशाला खोलो, चैरिटी बिगन्स एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप स्त्री और बच्चों को एडॉप्ट करते हैं सुख के लिए। तो ऐसे ही तुम बच्चों को एक बाप की याद की लगन में मगन रहना है।
अपने घर का भी कल्याण करना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। बाप कहते हैं तुम याद की ऐसी प्रैक्टिस करो कि अंतिम विनाश के समय में एक बाप ही याद आए। देखो, अभी तुम आबाद हो रहे हो। बाप और सृष्टि चक्र को याद करना यह है सबसे बड़ा ही सहज कार्य। बरोबर भारत पहले आबाद था, तुम विश्व के मालिक थे, अब बर्बाद हो। तो अब तुम बच्चे बाबा की याद में रहकर, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर अपने समय को और अपने भविष्य को आबाद करते हो। कलयुग में सब पतित हैं, सतयुग में सब पावन थे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं पतितों को पावन बनाने। अजामिल जैसे पापी भी यह बातें अजामिल जैसे पापी भी हैं। यह है ही पाप की दुनिया, इसमें कोई चैन नहीं। वह पुण्य आत्माओं की दुनिया अर्थात चैन पाने की दुनिया है। तो अब तुम्हें दुख धाम से मुक्त हो सुख धाम में जाना है। इसके लिए एक बाप को याद करो। एक बाप की जो सर्विस है उसमें अपना समय सफल करो। इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ दुख के समय में याद क्यों करते हो। बाबा कहते हैं मैं इतना सुख शांति देता हूं जो फिर तुम दुख में याद करते हो। तो आपस में तुमको यह ज्ञान की बातें करनी है। मित्र संबंधी के पास अथवा ऑफिसर के पास भी जाना है, सबसे तेल्लुक रखना है। बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। शादी में भी जाना है, वहां भी सेवार्थ। बाबा कहते तुम गुप्त अहिंसक सेना हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। डिटेल में बाबा कहते सर्व शक्तियां बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। ऐसे ही सर्व शक्तियां जब अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो बाबा नंबर 1 विजयी बनने का आधार बताते जितना जितना बाबा से प्राप्त शक्तियों को यूज करोगे, जितना जितना अभ्यास कर अनुभवी मूर्त बनोगे, तो अथॉरिटी के साथ जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाबा से पूरा पूरा भरोसा लेना। बाबा के गुणों पर, शक्तियों पर, ज्ञान पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम उस अधिकार को प्राप्त कर अथॉरिटी के साथ उन शक्तियों को परिस्थिति अनुसार जो भी पेपर आए उन पेपरों में उपयोग करना और ऐसे अभ्यासी मूर्त बन जाना कि हर परिस्थिति में शक्तियां खुद हमारे सहयोग के लिए आगे आ जाएं। तो बाबा कहते चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान।
स्लोगन में बाबा कहते, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से ही संभव होंगे। कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से संभव होंगे। अर्थात बाबा ने हमें इस अंतिम जन्म में विश्व कल्याण का कार्य सौंपा है, विश्व कल्याण के कार्य का निमित्त बनाया है। तो बाबा कहते, इतना बड़ा काम अकेले नहीं होता। जब संगठन में उमंग उत्साह होगा, सभी उमंग उत्साह के साथ कार्य करेंगे, तभी यह महान कार्य संभव हो सकेगा। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।